अगर जुबैर की जान को कुछ होगा तो इसकी जिम्मेदारी भाजपा और नरेंद्र मोदी की सरकार पर आए होगी। नुपुर शर्मा को बचा रहे, जुबैर को जेल में डाल रहे। बताइए देश के प्रधानमंत्री, आपने तो इमरजेंसी को कंडेम किया था, मगर ये क्या हो रहा है हमारे देश में? 2 साल से चीन कब्जा करके बैठा है, मगर हमारे देश के प्रधानमंत्री चीन की बात नहीं करते, चीन का नाम लेने से डरते हैं। मैं कांग्रेस के नेताओं को चैलेंज कर रहा हूं, कमलनाथ को चैलेंज कर रहा हूं, बताओ मेरे लड़ने से किसका नुकसान, फायदा नहीं। मैं इलेक्शन लड़ता हूं तो जीतने के लिए लड़ता हूं। भाड़ में जाए कोई हारता है या जीतता है, मुझे अपनी पार्टी को कामयाब करना है। अब कांग्रेस पार्टी में दम कम नहीं रहा, अब कांग्रेस पार्टी नहीं आने वाली है। याद रखो मेरी इस बात को, आप याद रखो भाजपा वालों, इख्तिदार इंदिरा गांधी के पास भी नहीं रहा। याद रखो भाजपा वालों, इख्तिदार नेहरू के पास भी नहीं रहा। याद रखो भाजपा वालों, इख्तिदार मोदी के पास भी नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला। सलाम आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, जो खबर मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो बहुत बड़ी खबर है और आप ये वीडियो देख लें, उसके बाद आगे की बात करते हैं। मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को सत्ता दी तो कांग्रेस के 20 से ज्यादा विधायक क्यों कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में चले गए? कांग्रेस का बहुत बड़ा नेता जिसका नाम सिंधिया है, वो कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में चले गए। अगर तुम्हारे 20-20 विधायक कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में चले जाते हैं, अगर सिंधिया कांग्रेस को खुदाफिज कहकर मोदी के गोद में बैठकर चाय पीती है, तो बताओ इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार ओवैसी है या इसका जिम्मेदार कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इस बात को जहन नशीन कर लीजिए कि आप में इतनी ताकत नहीं है कि आप किसी पार्टी को सत्ता में आने से रोक सकते हैं। आप में इतनी ताकत जरूर है कि अगर आप मुत्तहिद हो जाएंगे तो आप अपने वोट से, अपने सियासी शऊर की बुनियाद पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदों को यहां पर कॉरपोरेटर भी बना सकेंगे, यहां से उनको विधानसभा में एमएलए बनाकर भिजा सकेंगे। मगर याद रखिए मेरी इस बात को, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। भाजपा की सरकार सेंधवा में, खरगोन में जुल्म किया और घरों को तोड़ दिया। याद रखो भाजपा वालों, इख्तिदार इंदिरा गांधी के पास भी नहीं रहा। याद रखो भाजपा वालों, इख्तिदार नेहरू के पास भी नहीं रहा। याद रखो भाजपा वालों, इख्तिदार मोदी के पास भी नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला। इख्तिदार के नशे में डूबकर अगर आप किसी गरीब का घर तोड़ रहे तो डरो उस गरीब की हाय से, डरो उस गरीब की तकलीफ से, चाहे गरीब को हिंदू हो या मुसलमान हो। अगर सत्ता में बैठने वाले लोग सत्ता में डूबकर, अहंकार में डूबकर किसी गरीब का घर तोड़ते हैं तो वह गरीब जब रोता है तो अल्लाह की रहमत जोश में आती है और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि जिन्होंने जुल्म किया है अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसाफ करेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं मजम्मत करता हूं कि जो भाजपा सरकार ने वसीम शेख की दुकान को तोड़ दिया, अरे जिसके हाथ नहीं है आपने उसकी दुकान को तोड़ दिया और इल्जाम लगाया कि पत्थर फेंकता था। अरे जिसके हाथ नहीं है वो कौन सा पत्थर फेंक सकता है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप एक सियासी ताकत बनिए। याद रखिए भारत में जब तक अल्पसंख्यक समाज एक सियासी ताकत नहीं बनेगा, आपके मसाइल हल होने वाले नहीं है। आप देखते हैं
कि दिल्ली में अभी थोड़ी देर पहले एक ऑल्ट न्यूज के जुबैर को दिल्ली की पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, झूठा केस लगाकर जुबैर को गिरफ्तार करती है। हम प्रधानमंत्री से डिमांड करते हैं कि जुबैर कहां है, बताओ। हमको ये इत्तलात मिल रही है कि जुबैर को किसी गाड़ी में बिठा कर लेकर जाया जा रहा है। अगर जुबैर की जान को कुछ होगा तो इसकी जिम्मेदारी भाजपा और नरेंद्र मोदी की सरकार पर आयद होगी। कहां लेकर जा रहे हैं जुबैर को? क्या जुर्म है जुबैर का? जुबैर तो अगर मजलिस के नेता भी अगर अलग बोलते हैं तो जुबैर उसको भी तनकीद करता है। आप जुबैर को गाड़ी में बिठा कर गिरफ्तार कर लिए हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि परवरदिगार, जो जेल में मासूम लोग हैं, चाहे किसी मजहब के हों, अल्लाह उनको इन जालिमों के जुल्म से निजात दिला दे। मगर याद रखिए, अब कांग्रेस पार्टी में दमखम नहीं रहा। अब कांग्रेस पार्टी में दमखम नहीं रहा। अब कांग्रेस पार्टी नहीं आने वाली है, याद रखो मेरी इस बात को आप। कांग्रेस पार्टी चाहे मध्य प्रदेश हो, भारत हो, बल्कि जितना जल्दी कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाए वो भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यही कांग्रेस पार्टी, आप बताइए, गुजरात में कांग्रेस के 12 विधायक भाजपा में चले जाते हैं, मध्य प्रदेश से भाजपा में चले जाते हैं, कर्नाटक से भाजपा में चले जाते हैं और इल्जाम लगाते हैं असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर। अरे इल्जाम लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख लो कि तुमने क्या किया। अगर आज मध्य प्रदेश में मुसलमान परेशान है, आदिवासी परेशान है, दलित परेशान है, तो इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी पर आयद होती है। यहां पर भी कांग्रेस का नेताएं हैं, आप तैयार हो जाइए कि हमारे जाने के बाद कल से ये लोग शुरू कर देंगे प्रोपेगेंडा। अरे ओवैसी की बातों में मत आओ, ये वोट काटने के लिए आया है। मैं कांग्रेस के नेताओं को चैलेंज कर रहा हूं, कमलनाथ को चैलेंज कर रहा हूं, बताओ मेरे लड़ने से किसका नुकसान, फायदा नहीं। मैं इलेक्शन लड़ता हूं तो जीतने के लिए लड़ता हूं, भाड़ में जाए कोई हारता है या जीतता है, मुझे अपनी पार्टी को कामयाब करना है। कब तक हम गुलामी करेंगे इन पार्टियों की? क्या आप कांग्रेस के गुलाम हैं? क्या आप मोदी से डरते हैं? तो फिर अगर भारत से मोहब्बत है आपको, भारत से मोहब्बत है आपको, तो फिर जब मोहब्बत है तो उठो नौजवानों, मुत्तहिदा तौर पर मजलिस को कामयाब करो अपने कैकोट से। 6 जुलाई के दिन जबलपुर के आसमानों में कुछ नजर नहीं आना सिवाय पतंग के, पतंग के, पतंग के नजर आना चाहिए। जब आप अपनी पार्टी को वोट डालेंगे तो दुनिया देखेगी और मानेगी और लोग कहेंगे कि मजलिस फिरका परस्ती की बात करती है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, भाजपा हो या कांग्रेस हो, जात और बरादरी देकर टिकट दिया जाता है तो उसमें कोई सेकुलरिज्म की बात, उसमें कोई एतराज नहीं है। मैं किसी मजहब का खिलाफ था ना कभी हूं, मैं अपने हिंदू भाइयों का खिलाफ था ना कभी रहूंगा। मुझे फिक्र और तकलीफ इस बात की है कि भारत का ये मुसलमान, जिसके बुजुर्गों ने देश की आजादी में अपना सब कुछ लुटा दिया, तुम आज अगर खड़े हो तो तुम बरकतुल्लाह रहमतुल्लाह लेके जानशीन हो। कौन बरकतुल्लाह? जिसने अफगानिस्तान में बैठकर अंग्रेजों के खिलाफ हुकूमत बनाई थी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आपको अपने भारत को मजबूत करना है। और भाजपा के लोग ओवैसी के भाषण पर बहुत कुछ बोलेंगे। हम देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि नुपुर शर्मा को क्यों गिरफ्तार नहीं कर रहे आप? क्यों भारत के प्रधानमंत्री नुपुर शर्मा को बचा रहे हैं? क्यों बचा रहे हैं? नुपुर शर्मा को बचा रहे, जुबैर को जेल में डाल रहे हैं। बताइए देश के प्रधानमंत्री, आपने तो इमरजेंसी को कंडेम किया था, मगर ये क्या हो रहा है हमारे देश में? ये क्या हो रहा है हमारे देश में?
मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये भाजपा के लोग ओवैसी पर बड़ी बड़ी तनकीद करते, गरीबों के घर पर बुलडोजर ले जाकर तोड़ते। अरे भाजपा वालों, सुनो मेरी बात को, अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो चलो उस लद्दाख की सरजमीन पर जहां पर चीन की फौज भारत की जमीन पर कब्जा करके बैठी है, लेके जाओ बुलडोजर वहां पर, मैं भी तुम्हारे साथ चलने तैयार हूं। चीन को उखाड़ कर फेंको, जो 1000 भारत की स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर चीन कब्जा करके बैठा है। 2 साल से चीन कब्जा करके बैठा है, मगर हमारे देश के प्रधानमंत्री चीन की बात नहीं करते, चीन का नाम लेने से डरते हैं। आज अखबार में आया कि चीन अपनी फौज जहां पर हमारी जमीन है वहां पर एयरपोर्ट बना रही है, वहां पर फौज को मजबूत कर रही है। भाजपा वालों, कभी चीन की भी तो बात कर लो। तुमको मुझसे बड़ी मोहब्बत है, मैं जानता हूं, मगर इतनी मोहब्बत देश से भी तो करो। चीन के खिलाफ बोलो, मगर चीन के खिलाफ बोलने से कतराते हैं। दोस्तों, अगर आप इस खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज हर खबर आप तक को जरूर लाइक और फॉलो कीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और वो खबरें मिलती रहें, खासतौर से जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।